दिलेरी तो हमने हजूर की देखी थी, जब हज़ारों का जत्था और हजूर घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि फरमाया कि मैं झूठा भी नहीं हूँ। मैदान से भागने वाला बंदा दो वजह से भागता है, या ख़ानदान बुज़दिल हो या बंदा बात का झूठा हो। अगर बात का सच्चा हो तब भी मैदान से नहीं भागेगा, ख़ानदान दिलेर हो बंदा तब भी मैदान से नहीं भागेगा। तो इस हदीस में हजूर ने अपने लिए एक फ़ख्र ये बात की, क्या हुनैन वालों याद रखिएगा, ना तो मैं झूठा हूँ ना मैं कोई ख़ानदान आम ख़ानदान हूँ कि तुम्हारी इन तलवारों से तीरों से डर के मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग जाऊँगा, बल्कि मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। अब सुने वो अकरमा बिन नबी जाहल का वाक़या कि जब हजूर अपने ख़ानदान वालों में जहाँ 53 साल ज़िंदगी गुजारी, बचपन, बाप का घर, दादे का घर, चाचों का घर, फूफियों के घर, तो हजूर एक घर में बैठ गए। अब ख़वातीन आ रही हैं मिलने के लिए, मर्द भी आ रहे हैं, औरतें आई पर्दा करके। एक औरत ने कहा कि या रसूलल्लाह हमें माफ़ी, हमारे ख़ानदान को माफ़ी। फरमाया सबको माफ़ी। आज मैं अच्छा जिन 10 लोगों के नाम लिखे गए भी इन 10 लोगों को कत्ल करना है, उनमें जो पहला नाम था अकरमा बिन नबी जाहल, उसकी बीवी भी हजूर को मिलने आ गई और वो हजूर के ख़ानदान की बेटी थी। हजूर की रिश्ते में वो बहू लगती थी क्योंकि ये भतीजा था हजूर का, और हजूर के भतीजे की बेटी बहू लगती थी। उसने भी नकाब किया और औरतों में शामिल होकर कि या रसूलल्लाह हमें। अब उसने जो बात कही ना, वो मेरे आका के दिल को चीर गई। उसने कहा कि या रसूलल्लाह अगर आप हमारे मर्दों को कत्ल करवा देंगे तो हम तो बेवा हो जाएंगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे, और आपसे ज़्यादा यतीमी का दुख कौन जान सकता है। जितने दुख आपने यतीम होके सहे हैं कि यतीमों की मुआशरे में कितनी इज्जत है, यतीमों को क्या समझता है। तो या रसूलल्लाह जो हमारे मर्दों को आप कत्ल करवा देंगे, हम बीबियाँ बेवा हो जाएंगी, बच्चे हमारे यतीम हो जाएंगे, तो आप तो यतीमों को सहारा देने वाले हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। अब उसने अपने चेहरे से निकाब उतारा, कहा कि या रसूलल्लाह मेरा जो खामद है उसको कत्ल करने के लिए तो आपने उसका नाम सबसे पहले रखा है कि अकरमा बिन नबी जाहल अगर काबे के अंदर भी घुस जाए और गुलाफे काबा में भी चले जाए तो इसको कत्ल करके इसकी गर्दन मेरे पास लाओ। तो मेरे आका ने एक सेकंड में सोचा कि हुक्म तो मैंने दे दिया सहाबा को, और सहाबा निकल भी गया इसको पकड़ने के लिए। अब ये भाग गया जिद्दा में, ये मक्का से भागा ताइफ और ताइफ से ये जिद्दा, इनके कुछ दोस्तों की ज़मीनें थी, ये वहाँ छुप के बैठ गया। यहाँ हो सकता है दूर तक मेरे पीछे ना आए। बीवी को पता था कि ये शिकार वकार खेलने के लिए जद्दा में जाते हैं, तो ये डायरेक्ट वहीं पे गया होगा। तो मेरे आका ने कहा कि अकरमा की बीवी को कि ऐसा करो, मैंने उससे माफ़ी दे दी है, उसको मैंने माफ़ कर दिया है। अब जब वो मक्का में आएगा, रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, वो तो बचेगा नहीं। अब ऐसा करो, अब जब हजूर मक्का में दाखिल हुए तो हजूर ने पगड़ी कौन सी पहनी थी? बोलो। ये मैंने आपको क्यों बताया था कि हजूर ने काली पगड़ी पहनी थी? बाकी सहाबा के मुख्तलिफ रंग थे, मेरे आका की पगड़ी जो थी काली थी, काली थी। हजूर ने वो पगड़ी उतारी और अकरमा की बीवी को दे दी। फरमाया ये पगड़ी ले जाओ, इस पगड़ी को हर सहाबी जानता है कि ये पगड़ी रसूलुल्लाह की है। अब तेज घोड़े पे जाओ और अकरमा को कहो ये पगड़ी अपने सर पे पहन के मैं मोहम्मद के पास आ जाए। अब जो बंदा उसकी गर्दन उतारेगा, जब वो सर पे देखेगा है पगड़ी मोहम्मद की, तो क्या कोई सहाबी अकरमा की गर्दन उतारेगा? नहीं उतारेगा। कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सोंगे विच मदीने। अब वो बीवी ने फ़ौरन पगड़ी ली और भागी उसके पास, जिद्दा में उसके पास गई जहाँ वो ज़मीनों पे छुपा था। उसने कहा अल्लाह की बंदी मुझे मोहम्मद अरबी ने कत्ल करवा देना है, मुझे तो मार देंगे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मोहम्मद ने जो फरमा दिया वो हक और सच है। उसने कहा लाखों में एक एक जगह पे पहाड़ों पे थे सहाबी, उनके साथी छुपे बैठे हैं, वो पता नहीं मैं मोहम्मद के पास पहुँचते पहुँचते वो कुदाई में बैठे हैं, मुजल्फा में बैठे हैं, मुसल्फा के इलाका में हैं, वो कहाँ बैठे हैं।
तो मैं तो जब उनके पास पहुंचूंगा रास्ते में उसने कहा कि ये देखो, ये मोहम्मद अरबी ने अपनी पगड़ी, अपनी दस्तार तुझे दी है। अच्छा किस्मत देखें यार, मैं कहता हूं कि इससे बड़ा तो किस्मत वाला होगा जिसे अपनी पगड़ी मोहम्मद अरबी ने अनायत फरमा दी। अब अकरमा बिन अबी जहल ने वो पगड़ी पगड़ी और सर पे पहनी और अपने घोड़े पे बैठा। अब जैसे ही मक्का की हदूद में दाखिल हुआ तो जो सहाबी भी देखता भी अकरमा है तो सर पे देखता है कि पगड़ी मोहम्मद की है। तो अब सब के सर नीचे, और ये चलता चलता जब हजूर की बारगाह में आया तो हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम आका के पास बैठे हैं, दरवाज़े के ऊपर हज़रत बिलाल है और जहाँ सफ़ा पहाड़ी है यहाँ पे हज़रत अरकम का घर था, यहाँ पे कच्ची हवेली थी। तो हज़रत बिलाल आए अंदर और आके हजूर के कान में फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, बाहर अकरमा आया है, अंदर आने दूँ या बाहर रोके रखूँ? हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक फरमाते हैं कि जैसे ही अकरमा का नाम सुना तो हजूर ने अपने एक चादर ली हुई थी, अपने जिस्म के ऊपर बैठे हुए थे, तो हजूर ने जूती भी ना पहनी, वो चादर भी ना हटाई, हजूर नंगे पांव दरवाजे की तरफ भाग के गए। ये सारी मंजर कशी करने वाला कौन है? हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक इमामुल आशिकीन फरमाते कि हजूर की वो जो चादर मुबारक थी वो जहाँ से हजूर बैठे वहाँ तक जो है वो लटक गई आगे तक। तो जैसे ही अकरमा दरवाजे के पास खड़ा था उसने देखा कि रसूलुल्लाह भाग के मेरे पास आए हैं, तो वो हजूर के कदमों में गिर गया, हजूर के कदमों में गिर गया। तो हजूर ने उसे ज़मीन से उठाया और अपने सीने से ला के हजूर इतना रोने लगे कि सब सहाबा सुन के चीखें निकल गई। फरमाया अकरमा, मैं मोहम्मद ने तेरे बाप अबू जहल के लिए बड़ी दुआएं की थी, अल्लाह मैं क़यामत के दिन सब लोगों की बख्शिश करूँगा, मेरा अपना खानवादा, मेरा अपना ख़ानदान मेरी आंखों के सामने जहन्नम में जाएगा, तो ये मैं मोहम्मद से कैसे बर्दाश्त होगा? आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, इंसान नहीं है, सिर्फ इंसानों के नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन, अपनों के भी खैर खा, बेगानों के भी खैर खा। हज़रत अकरमा बिन अबी जहल का बाजू पकड़ा और अपनी मसनद पे ला के बिठाया और कहा, अकरमा, अल्लाह ने तुझे कितना कद काठ रंग रूप जवानी और क्या शान अता फरमाई है, काश तेरा बाप भी मैं मोहम्मद की पहचान कर लेता और मेरा कलमा पढ़ता और मेरे साथ जन्नत में चला जाता। और फिर पता उसके बाद हज़रत सैयदना अकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह ने जो मकाम दिया, आप पहले मुफस्सिर कुरान बने थे। आपने अपनी ज़िंदगी के दिन और रात, सुबह और शाम अपने आका के नाम पे वक़्फ़ फरमा दी। आज हमारे पास कई लाख हदीसें हज़रत अकरमा से साबित हैं। आप दिन भी हजूर के साथ, रात भी हजूर के साथ, हजूर ने कहीं जाना होता अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा इत्तमाद जो है हजूर हज़रत सैयदना अकरमा पे फरमाते थे, आप इनको साथ लेके चाहते। अब एक वाक़या रह गया हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का कि जब आप दरबार में पेश हुए जहांगीर बादशाह के, उसने कहा कि जी सजदा करें। आपने फरमाया जो दो लफ्ज़ हैं वो तारीख़ में अमर बन गए। आपने फरमाया कि बंदा हैं ते बंदा रह, बंदा हैं बंदा रह, खुदा ना बन, बंदा हैं बंदा रह, खुदा ना बन। अब उसको आगे लिखा है, दारा शिकवा ने ये किताब लिखी है, ये शहजादा था, उसने लिखा कि फिर हमने अपने घर में ये देखा कि बादशाह कदमों में बैठा और मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह आप उस कुर्सी के ऊपर बैठे होते थे। ये दो लफ्ज़ थे, बंदा है बंदा रह, खुदा ना बन। बस वो लफ्ज़ों में ताकत थी या जुर्रत थी कि जहांगीर बादशाह आपके कदमों में आके बैठ गया और फिर आपको तख्त पे बिठाया। कहा हजूर मांगे, मैं क्या खिदमत करूं आपकी, मेरे लायक, मेरी सारी बादशाह, मेरी सारी दौलत, ये सारे हीरे जवाहरात। आपने फरमाया मेरी दो बातें हैं, तीसरी बात नहीं कहूँगा, आज के बाद कभी मुझे अपने पास बुलाना ना, आज के बाद मुझे अपने पास ना बुलाना और आज के बाद कभी मेरे पास ना आना, आज के बाद मुझे अपने दरबार में ना बुलाना। हम फ़कीर लोग हैं,
हमारा तुम्हारे इन दरबारों से क्या लेना देना, और आज के बाद कभी मेरे पास ना आना, तुम जैसे बादशाहों का और वडेरों का हम फ़कीरों के डेरों पे कोई काम नहीं। हम फ़कीर लोग हैं, हम अपनी नीयत और अपने अमल के साथ दुनिया से जाएंगे। तो सिर्फ एक मौके पे आप दोबारा जहांगीर के दरबार में आए थे जब नूरुल्लाह शोस्तरी ने ये शेर कहा था कि ई उम्र नगश्त रा उमर रा, कि मुझे अपनी उम्र से भी मैं बेजार हूँ कि मेरी उम्र में उम्र का नाम आता है। ये एक लानती, एक मरदूद, एक खबीस आदमी था नूरुल्लाह शोस्तरी, जिसने ये शेर लिखा था कि ई उम्र बेजारम, मैं अपनी उम्र से भी बेजार हूँ। आप मुझसे पूछें कारी साहब आपकी उम्र क्या है, मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र क्या है, तो इस बदबख्त ने एक शेर लिखा कि मैं अपनी उम्र से भी बेजार हूँ, मेरी उम्र में उम्र का नाम आता है। इस लानती ने जब ये शेर लिखा तो हज़रत मियां अमीर रहमतुल्लाह अलैह दरबार में हाज़िर हुए। तो आपने पूछा कि जहांगीर, तुम्हारे दर पे पलने वाला, तुम्हारे महलों में रहने वाला ये कुत्ता मेरे दादा के नाम को भौंक रहा है। ये कहता है कि मुझे उम्र के नाम से नफ़रत है, कि उम्र के नाम में मेरी उम्र में उम्र का नाम आता। तो इसको बुलाओ। फिर दरबार लगा, शाही दरबार, शाही चौबदार, हज़रत मियां मीर सामने बैठे हैं, नूरुल्लाह शोस्तरी बैठा है, जहांगीर के पीछे उसकी बीवी बैठी है नूर जहाँ, जिसका वो इतना बड़ा दीवाना था, सारी सल्तनत ही अपने बीवी के नाम पे वक़फ़ कर दी। तो बीवी ने कहा, जहांगीर एक तरफ तेरा पीर है और एक तरफ मेरा पीर है नूरुल्लाह शोस्तरी। अगर दरबार में मेरे पीर के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी की तो जहांगीर, मैं तुम्हारी बीवी नहीं रहूँगी और आज के बाद तुम्हारा मेरा तल्लक़ ख़त्म हो जाएगा। दरबार लगा, सिपाही बैठे हैं। तो अकबर जहांगीर बादशाह ने पूछा, नूरुल्लाह शोस्तरी, तूने ये लिखा शेर कि मुझे अपनी उम्र से नफ़रत है कि मेरी उम्र में उम्र का नाम आता है? उसने कहा, जी लिखा है। अब बीवी पीछे बैठी है, उसने हाथ रखा जहांगीर बादशाह के कि ख़बरदार, कोई ऐसा फ़ैसला ना करना, ये मेरा उस्ताद है। तो जहांगीर ने अपने नौकरों को इशारा किया ऐसे, तो जो पीछे बंदा खड़ा था